मैं एक बात कहता हूं, कौरवों को भीष्म पितामह जैसा संत मिल गया था, लेकिन उस संत से एक भूल हो गई। मैं कहता हूं इसलिए संत को कभी भूल नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा तपस्वी महात्मा एक भूल कर गया। क्या भूल कर गया? द्रौपदी का अपमान होता रहा और बैठा बैठा उस अपमान को वो सहता रहा। बोलो ये भूल है कि नहीं? इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी बोलो। ये सबसे बड़ी भूल थी। द्रौपदी का अपमान होता रहा और ऐसा संत जिसके पास अपरिमित ताकत है, तपस्या की भी है और शारीरिक बल भी है, बोलो है कि नहीं? अगर ललकार देता भीष्म पितामह तो दुशासन धरती में समा जाता। बोलो समा जाता कि नहीं समा जाता? और दुर्योधन का तो पता ही नहीं चलता किस रास्ते से भाग गया। अगर एक बार ललकार देता पितामह, लेकिन रोती रही, बिलखती रही, अपमान सहती रही, लेकिन भीष्म ने प्रतिक्रिया नहीं की। बोलो की हो तो बता दो। कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अंत में परिणाम क्या निकला? अंत में परिणाम ये निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के बाद भी 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करना पड़ा। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिल गया। बोलो मिला कि नहीं मिला? 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करना पड़ा। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिल रहा है, सामने आ गई ये बात, बिल्कुल प्रत्यक्ष। इसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है टिप्पणी करने की। लोग कहते हैं गुंजाइश कैसे नहीं है? वो तो उत्तरायण दक्षिणायन सूर में थे, उत्तरायण सूर का इंतजार कर रहे थे, उत्तरायण सूर का इंतजार कर रहे थे। मैं कहता हूं खबरदार, क्या उत्तरायण सूर? जब परमात्मा ही सामने आ गया है तो दक्षिणायन उत्तरायण पर क्या विचार करना? बोलो भाई, जब ईश्वर सामने आ गया है, सामने भगवान कृष्ण आ गए हैं, तो बोलो उसी समय कृष्ण का दर्शन करते ही प्राण त्याग देने चाहिए थे पितामह को। लेकिन कृष्ण पहुंचे, फिर भी वो कराह रहे हैं, रो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। बोलो कह रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि उनको परिणाम भुगतना पड़ा। संत को चाहे जैसा वातावरण क्यों ना हो, साधन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह हस्तिनापुर से प्रभावित थे। बोलो थे कि नहीं थे? इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि मैं हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूं। क्या बंधने की जरूरत है? जब विदुर ने त्याग कर दिया था हस्तिनापुर का, तो भीष्म पितामह को भी त्याग कर देना चाहिए था। बोलो कर देना चाहिए था कि नहीं? इसलिए भीष्म की नीति नहीं बनी, विदुर की नीति बनी। भीष्म की कोई नीति हो तो बता दो, बता दो जरा। भीष्म की कोई नीति है, लेकिन विदुर की नीति है। आज जगह जगह धार्मिक पुस्तक भंडार पर विदुर नीति मिल जाएगी, लेकिन भीष्म पितामह नीति नहीं मिलेगी। मिलेगी तो बता दो, कोई माई का लाल बता दे। हैं? विदुर ने ऐसा काम ही किया। क्या हस्तिनापुर है, क्या सत्ता है, क्या साधन है? मैं सबको ठुकराता हूं। ये अन्याय की सत्ता का मैं साथ नहीं दे सकता हूं, और ठुकरा के चला गया। और मैं सत्य कहता हूं, जब भगवान गए दुर्योधन के यहां समझौता के लिए, तो भीष्म के होते हुए भी भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। बोलो किया क्या? भीष्म के होते हुए भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। लेकिन विदुर के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, आस्था थी। दौड़े दौड़े गए और कहा विदुरानी जी मुझे भूख लगी है, जो भी रखा हो तत्काल मुझे खिला दो, मैं भूखा हूं। तो बोलो जिस घर में नीति होती है उस घर में परमात्मा भूखा होता है। जिस घर में नीति होती है उस घर में परमात्मा भूखा पहुंचता है। कहता मेरा आहार तो इसी घर में है। समझ गए हो कि नहीं? जो सारे संसार को भोजन देता है, लेकिन नीति जिस घर में होती वहां भगवान भूखा पहुंचता है और कहता है जल्दी खिला दो नहीं तो प्राण ही निकल जाएंगे। सीधी सी बात यह है, भगवान सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, नीति को स्वीकार करते हैं, साधना को स्वीकार करते हैं, साधन से प्रभावित नहीं रहते हैं। इसलिए विदुर से भगवान प्रभावित हैं, लेकिन भीष्म पितामह से प्रभावित नहीं है। यही सत्य है। और सुनो, जब भीष्म रो रहे थे तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, मन ही मन, मन ही मन। क्यों हंस रहे थे? मन ही मन हंस रहे थे, कर्मों की गति को देख के हंस रहे थे। लेकिन याद रखना, जब गीधराज जटायु श्री जानकी जी का सम्मान करके जब मूर्छित होकर गिर पड़े,
तो भगवान के पहुंचते ही भगवान रो पड़े और गिधराज जटायु हंस पड़े। बोलो हंस पड़े कि नहीं हंस पड़े? भगवान रो पड़े। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई, तन तज तात जाहु मम धामा, देहु काहि तुम पूरण कामा, तन तज तात जाहु मम धामा। रोते रोते भगवान ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल धाम बचा है। क्या बचा है? धाम। वो धाम आपको दे रहा हूं और कुछ नहीं दे सकता हूं, केवल धाम ही बचा है, इसलिए ले लो। अब सोचो जरा, भगवान रो रहे हैं और जटायु जी हंस रहे हैं। राम कहा तन राखहु ताता, तो मुख मुस्काए कही तही बाता, मुख मुस्काए। हंस रहे हैं गिधराज जटायु और राम जी रो रहे हैं। गिद्ध जो है भगवान राम की गोद में लेटे हुए, भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह रो रहे हैं। बोलो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? दृश्य देख लो महाभारत का और रामायण का, सामने दिखाई दे रहा है। एक मानव देह में संत है, बोलो है कि नहीं? मानव संस्कृति में संत है कि नहीं? भीष्म साधारण नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी। और एक खग संस्कृति में संत है, बोलो अधम जाति में पैदा हुआ है। लेकिन सौभाग्य क्या मिला है? बोले सौभाग्य ये मिला है कि मृत्यु के समय परमात्मा की गोद की सैया मिली। और दुर्भाग्य क्या है भीष्म का? कि मृत्यु के समय बाणों की सैया मिली। बोलो सौभाग्य और दुर्भाग्य दिखाई दे गया कि नहीं दे गया? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हस्तिनापुर का वातावरण अगर प्रतिकूल था तो हस्तिनापुर की सत्ता से जुड़ना नहीं चाहिए था भीष्म पितामह को। लंका की सत्ता का वातावरण प्रतिकूल है तो विभीषण ने ठुकरा दिया लंका की सत्ता को। बोलो ठुकरा दिया। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पदाज विलोक्यों इन नैनन अब जाए। मैं नहीं रहूंगा लंका में, त्याग करता हूं। पहले तो समझाया विभीषण जी ने, समझाया कि नहीं रावण को? क्या एक बार भी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो भाई, कम से कम समझाना तो चाहिए। विदुर ने तो समझाने का प्रयास किया, बोलो किया कि नहीं किया? लेकिन वो समझा नहीं, अहंकारी था और उसका बाप अंधा था। बाप अंधा, राजा अंधा और उत्तराधिकारी अभिमानी। क्या बात है? राजा अंधा और उत्तराधिकारी अभिमानी। अभिमानी तो और अंधा होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है? और अंधा होता है, अंधे को तो वो तो अंधा ही होता, दिखाई नहीं देता है। लेकिन अभिमानी को तो एक सूर्य के प्रकाश में भी कुछ दिखाई नहीं देता है प्यारे, वो तो और महा अंधा होता है। भीष्म पितामह ने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि दुर्योधन को समझाते, दुशासन को डांटते, शकुनी को फटकारते कि इसको निकाल के बाहर करो, ये शकुनी ठीक नहीं है, हटाओ इसको। और यदि तूने नहीं हटाया तो समझ लेना तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बोलो मजबूरी में दुर्योधन को शकुनी हटाना पड़ता कि नहीं हटाना पड़ता? निश्चित रूप से हटाना पड़ता, हटाना पड़ता। और नहीं हटाते तो देख लिया, खामियाजा भुगत लिया कि नहीं भुगत लिया? नहीं हटाते, अगर शकुनी को नहीं हटाते, नहीं हटाया शकुनी को तो खामियाजा मिल गया कि नहीं? और हटा देते तो परिणाम में सुधार हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो अभी चुनाव के पहले कितने शकुनी हटाए गए, परिणाम सही आ गया? बोलो आ गया कि? अगर ये शकुनी नहीं हटाए जाते तो ईमानदारी से बताओ खामियाजा भुगतना पड़ता कि नहीं भुगतना पड़ता? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। ये शकुनियों को हटाया गया तभी सफलता मिली है, और शकुनियों को नहीं हटाया जाता तो याद रखना सफाया हो जाता। मैं साफ बोल रहा हूं, बहुत साफ बात कह रहा हूं।
मैं जितनी बात कहता हूं उतनी साफ कहता हूं, मेरा अपना स्पेशल दल है तुलसी दल। समझ गए हो कि नहीं? मेरा अपना स्पेशल दल है, ये मत मानना मैं किसी दल का हूं। हमारा खुद का दल है, दूसरे के दल में क्यों जाए? हमारा खुद निजी दल है तुलसी दल, क्यों भाई, है कि नहीं? तो हमारा दल तो स्पेशल दल है, तो हम तो अपने दल के खुद ही मुखिया बने बैठे हुए हैं तुलसी दल के, क्यों भाई? और ये मंच ही तुलसी दल का है। बोलो ये मंच किस दल का है, जल्दी बोलो। तुलसी दल। अगर ये मानस संत सम्मेलन है तो तुलसी दल का मंच है कि नहीं? तुलसी दल हमारा स्पेशल मंच है, स्पेशल दल है। इस दल में कोई भी आ सकता है, कोई भी सदस्यता इसकी ले सकता है, और जो भी दल इस तुलसी दल के मंच की सदस्यता ले लेगा वही दल दलदल से बच जाएगा। और यदि इस तुलसी दल के मंच से दूर हो गया तो निश्चित रूप से दलदल में फंस जाएगा। दलदल से उबारने वाला ये मंच है, बोलो है कि नहीं? ये साधारण मंच नहीं है। शकुनी को हटाना चाहिए था, भीष्म पितामह को डांटना चाहिए था, दुर्योधन को इसको हटाओ नहीं तो विनाश हो जाएगा। लेकिन शकुनी की कितनी बड़ी महिमा, कितना बड़ा महत्व हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर की ये स्थिति रही कि अंत में वहां के राजा को तड़प तड़प करके मरना पड़ा। बोलो कितनी बेचैनी से मरा है धृतराष्ट्र, बोलो भाई मरा बेचैनी से कि नहीं मरा? बहुत बड़ी और भूखों मर गई। उस गंधारी तो चिल्ला रही है कि मुझे भूख लगी है, कोई पुत्रों की लाश पे खड़े होकर के उसने क्षुधा निवृत्ति की है। बोलो इतनी बड़ी विडंबना, इतनी बड़ी दुर्दशा हो सकती है क्या? नहीं तो उसको ये कहना चाहिए था कि मैं पुत्रों की लाश पे खड़ी होकर के कुछ नहीं खाऊंगी, मैं तो प्राण दूंगी, ये कहना चाहिए था कि नहीं? लेकिन भूखी है, चिल्ला रही है कि मुझे कुछ दो दो। जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो पुत्रों की लाश पर लाश रख के एक बेरी के पेड़ पर वो आधार मान रही है और अपनी क्षुधा निवृत्ति कर रही है। बोलो ये विडंबना नहीं है तो क्या है? क्या है? ये सब विडंबना है। लेकिन इस विडंबना से हस्तिनापुर बच जाता अगर संत जो है निर्णय ले लेता, और कठोर निर्णय ले लेता, सख्त निर्णय ले लेता, नहीं तो बहिष्कार कर देता कि खबरदार मैं इस हस्तिनापुर का बहिष्कार कर रहा हूं। परंतु विदुर ने बहिष्कार किया, भीष्म पितामह ने बहिष्कार नहीं किया। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटना